पुष्करे दुष्करम स्नानम पुष्करे दुष्करम तपः पुष्करम दुष्करोम वासः सर्वे पुष्कर दुर्लभम। अर्थात पुष्कर में निवास, तप और स्नान आदि कार्य सर्व सुलभ नहीं है। वे लोग विरले और भाग्यवान होते हैं जिन्हें ये सौभाग्य मिलता है। इसी लोक मान्यता को प्रणाम करते हुए हम अपने सीरियल ट्रैवल टॉक की यात्रा शुरू करते हैं पृथ्वी के तीसरे नेत्र तीर्थराज तीर्थगुरु पुष्कर जी से। और अब हम हैं पुष्कर के रास्ते पे। तीनों ओर से अरावली पर्वत श्रृंखला की प्राचीन पहाड़ियों से घिरा हुआ है पुष्कर। अजमेर से अपनी पुष्कर यात्रा करेंगे तो रास्ते में पाएंगे एक सुरम्य घाटी जो घने पेड़ों से पूरी तरह ढकी हुई है और इस पहाड़ी को नाग पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। पुष्कर में प्रवेश करने पर यहाँ एक अजीब ही तरह का स्वागत होता है और ये स्वागत यहाँ के बंदर करते हैं। मैंने तो कर लिया इनसे दोस्ती, तो अब जरा गुफ्तगू भी हो जाए इनसे। पुष्कर में प्रवेश करने से पहले रुकिए। नौखंडी हनुमान मंदिर सर्वप्रथम आपको रुकने के लिए तो कहेंगे ही। अब देखिए ना, इतने बड़े तीर्थराज की रक्षा के लिए द्वारपाल का दायित्व निभा रहे हैं हनुमान जी। आपको नहीं लगता कि हनुमान जी सब जगह रक्षा के लिए अपनी उपस्थिति रखते हैं? सतुगम केवलम पुष्करम द्वापरम कुरुक्षेत्रे त्रेतायाम नैमिषारण्यम कलयुगे गंगा प्रसिद्धे। पुष्कराज आदि नादि तीर्थ समस्त तीर्थों का गुरु माना जाता है। पुष्कर, पुष्प प्लस कर, पुष्प मना फूल और कर मना हाथ, दोनों का संधि करके इस तीर्थ का नाम पुष्कर पड़ा है। पुष्कराज आदि नादि समस्त तीर्थों का गुरु है। मथुरा, वृंदावन, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, द्वारका, चार धाम यात्रा करने के बाद भी जब तक मनुष्य पुष्कर नहीं आता है, यात्रा सफल नहीं होती है। यहाँ आने के बाद ही सभी यात्रा का फल यहाँ मिलता है। यदि आप पुष्कर आए तो रिक्शे की सवारी का लुत्फ उठाना मत भूलिएगा। अब हम आ पहुंचे हैं ब्रह्मा मंदिर। पुष्कर की इस पावन धरती पर स्थित है जगत पिता ब्रह्मा का मंदिर। ब्रह्मा मंदिर के बाहर स्थित दुकानों से आप पूजा के लिए फूल मालाएं और प्रसाद खरीद सकते हैं। आइए चलिए अब दर्शन करते हैं जगत पिता ब्रह्मा जी के। इस जगत प्रसिद्ध मंदिर की बात करें तो कई रोचक तथ्य मिलते हैं। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के इस मंदिर के द्वार पर सुरपति इंद्र और धनपति कुबेर आप सभी का स्वागत करते हैं। यहीं से अलौकिक आस्था भक्तों को प्रांगण में जड़े चांदी के सिक्के
किसी भी आगंतुक को चमत्कृत कर देते हैं। निज मंदिर में विराजित हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की ये प्रतिमा पद्मासन में है। इस चतुर्मुखी प्रतिमा के सन्मुख सभी लोग नतमस्तक हो जाते हैं। सृष्टि की चारों दिशाओं को अपना संदेश देती इस प्रतिमा में परम ब्रह्म ब्रह्मा की चारों मुद्राएं दर्शित होती हैं। पुष्कर के दूसरे मंदिरों को देखने से पहले आइए चलते हैं पवित्र सरोवर के घाटों पर। कश्यप गोत्राय कायु आरोग्य सुख शांति ग्रह शांति सर्वग्रह शांति आयु दीर्घायु व्यापार वृद्धि ऐश्वर्य फल प्राप्त्यर्थम ईश्वर भक्ति निमित्तार्थम मनोवांछित फल प्राप्त्यर्थम अहम करिष्ये। नमस्कार करिए। तीर्थ नगरी पुष्कर में सरोवर की अपार महत्ता है। लगभग 3 मील के घेरे में विस्तृत इस सरोवर के चारों ओर यात्रियों के स्नान, पूजा अर्चना और कर्म कांडों के लिए 52 घाट बने हुए हैं। इनमें प्रमुख हैं गौ घाट, वराह घाट और ब्रह्मा घाट। इन्हीं घाटों से होकर तीर्थराज पुष्कर की परिक्रमा की जाती है। भारतीय जनमानस में मान्यता है कि पवित्र पुष्कर स्नान करोड़ों श्रद्धालुओं को उनके पापों से मुक्त करता है और ये मोक्ष प्रदाता है। एक लोक मान्यता ये भी है कि इस सरोवर में स्नान करने से न केवल पाप बल्कि रोगों से भी मुक्ति मिलती है। कोई श्रद्धालु देश के चारों धामों की यात्रा कर भी ले, लेकिन उसकी ये तीर्थ यात्रा तभी संपूर्ण मानी जाती है जब तक कि पवित्र पुष्कर सरोवर में वो स्नान न कर ले। पुष्कर के इस सरोवर में विचरण करने वाली मछलियां और घाटों पर विचरण करने वाले शांति के दूत कबूतर के बीच आप किसे पहले दाना दें, ये तो आपको ही तय करना होगा। दाना इन घाटों पर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आइए अब दूर चलते हैं इस सरोवर के पवित्र जल से। कहते हैं कि पुष्कर की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक कि यहाँ के परिक्रमा मार्ग में स्थित 52 भैरव मंदिर के दर्शन आप न कर लें। एक ही मंदिर में भैरव की 52 मूर्तियां अपने आप में अनोखा अनुभव है। फिलहाल वक्त हो गया है मेरे एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होती हूँ। वेलकम अगेन। वो दूर पहाड़ी पे जो मंदिर दिखाई दे रहा है उसे सावित्री मंदिर के नाम से जाना जाता है। एक दंत कथा के अनुसार सतयुग के समय अपने हाथ से गिरे हुए पुष्प स्थल पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया। यज्ञ में उनकी पत्नी सावित्री के आने में देर हो रही थी और मुहूर्त निकला जा रहा था। तब ब्रह्मा जी ने गायत्री नामक गुर्जर महिला के साथ बैठकर हवन यज्ञ पूर्ण किया तो सावित्री कुपित होकर पहाड़ी पर जा बैठी। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया और आगे चलकर इसी पहाड़ी पर ये सावित्री मंदिर बना। पुष्कर में मुख्य ब्रह्मा मंदिर के अलावा लगभग 500 मंदिर हैं। इनमें प्राचीन कालीन विष्णु वराह मंदिर और अटमटेश्वर महादेव मंदिर काफी ख्याति प्राप्त हैं। रंगनाथ मंदिर भी दर्शनीय है। देवी गायत्री का मंदिर अपनी अलग आस्था रखता है। प्रतिवर्ष कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा तक हर साल यहाँ बड़ा मेला लगता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः।
देवादेवता गायत्री वैद्य पंक्ति जगत्कस्य चंदावती तत्सविता देवता तथा चापो ज्योतिष प्रजापति ब्रह्मा वायु सूर्य देवता छंदा एकेशां सर्वेषां प्राणायामे योगा ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वाष्टांगतो पिया देवादेवता गायत्री वैद्य पंक्ति जगत्कस्य चंदावती तत्सविता देवता तथा चापो ज्योतिष प्रजापति ब्रह्मा वायु सूर्य देवता छंदा एकेशां सर्वेषां प्राणायामे योगा ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वाष्टांगतो पिया। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा स्नान का विशेष महात्म्य है। लाखों श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं। इस मेले के दौरान ही विशाल पशु मेला भी भरता है। राजस्थान सरकार का पर्यटन विभाग भी पुष्कर मेले को अपने कैलेंडर में रखता है और कई सांस्कृतिक आयोजन करता है। आज समझ पा रहे हैं, वियोग में ही संयोग की आस छुपी है। मेरे जीवनाधार, आज मेरा मोह समाप्त हुआ। ऐसा मौसम और पुष्कर की कैमल सफारी, इसका अपना ही मजा है। सूरज ढल रहा हो, ऐसे में पुष्कर के डेजर्ट की कैमल सफारी का अपना मजा है। मन करता है कि रात भी यहीं बिता दें। सैलानियों के लिए ये धोरे स्वर्ग के समान हैं और होने वाली कैमल सफारी इन्हें हेवनली जर्नी से अधिक लगती है। I just choose Pushkar because I read that it's a very chilly place and you can just spend some time and walking through the streets and you haven't to worry that, I don't know, that you miss something. It's just spending 2 days in a very chilly place. Come here for relaxation. Pushkar is a very small village. Yeah, small village people is very kind and nice. True. I love the place.
फायर और वो भी पुष्कर में, अमेजिंग। यहाँ के दिन जितने खूबसूरत होते हैं, रातें कहीं उससे ज़्यादा हसीन होती है। ऊपर से कालबेलिया नृत्य देखने को मिल जाए तो मज़ा यहाँ का दुगना हो जाता है। फिर एक नई सुबह, वही हलचल, वही ताजगी और फिर वही उल्लास। गुड मॉर्निंग, आई एम टेकिंग माई ब्रेकफास्ट। संकरी गलियों से सजे बाजार न सिर्फ तीर्थयात्रियों को बल्कि विदेशी सैलानियों को भी आकर्षित करते हैं। हर कोई ठिठक कर रुक जाता है। खरीदने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है पुष्कर की इन गलियों में। ये हैं गुलाब के खेत। पुष्कर में तो पूजा के काम आते ही हैं। अजमेर की ख्वाजा साहब की शान में भी यहीं से गुलाब जाते हैं। आप जानते हैं यहाँ क्या बन रहा है? यहाँ बन रहा है पुष्कर का प्रसिद्ध गुलकंद। गुलाब के फूल खेतों से आते हैं। आने के बाद में उनको घरों में बेचकर या फैक्ट्री में बेचकर औरतें उनकी हरी पत्ती, डंडी और जो भी कचरा वगैरह आ जाता है टूटने में, उसको सफाई करती है। फिर उसमें हम उखल और मुसल में आदमी लोग हाथ से कूटते हैं उसको, जैसे खींचड़ा कूटते हैं बाजरे का, वैसे उसको कूटते हैं शक्कर और गुलाब की पत्ती मिक्स करके, और उसको बड़े लोहे के उसमें एल्यूमिनियम के जार में टब में रख देते हैं। फिर दूसरे दिन उसको कनस्तर में भर देते हैं। पुष्कर का गुलकंद प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ का पानी मीठा है, यहाँ की मिट्टी और जलवायु इस गुलाब के फूल के लिए उपयुक्त है। इसीलिए ये पुष्कर में एशिया में सबसे ज़्यादा यहीं होता है। अगर आप किसी ऐसे टूरिस्ट प्लेस पे जाएं जहाँ से दुनिया भर के लोग आते हों, तो ऐसे में फूड वैरायटी लंबी रेंज की मिल जाती है। पुष्कर में भी है। भैया ये क्या है? ये रबड़ी के मालपुए। एक प्लेट मुझे दोगे? वाह, this is so delicious। मैं ट्राई करूं? दूध की रबड़ी बनाई जाती है पहले, उससे फिर मैदा मिलाई जाती है मामूली हिसाब से, और उसके बाद घी में फ्राई करके चाशनी में छोड़े जाते हैं। तो रोज़ों ने मालपुए बनाने शुरू किए थे 150 साल पहले, और तब से लेकर अभी तक मतलब ये मालपुए हमारी दुकान के ही फेमस है। तो याद रखिएगा, जब भी आप पुष्कर आएं, यहीं की गलियों में बैठकर रबड़ी के मालपुए खाना बिल्कुल मत भूलिएगा।
पुष्कर को तीर्थराज कहा गया है, तो इसे तीर्थों का मामा यानी माँ का भाई भी संबोधित किया गया है। भारत ही नहीं, दुनिया भर के लोग आपको मिल जाएंगे पुष्कर में। पवित्र स्नान, सृष्टि नायक ब्रह्मा का आवास, ऊंटों की सवारी, गुलाब की महक, तो मालपुए की मिठास। तो प्लान कर लीजिए पुष्कर ट्रैवल, ताकि आपके पास भी हो एक खास होली प्लेस के ट्रैवल टॉक्स जो आप कर सकें किसी अपने से शेयर। मैं आपसे विदा लूं, क्योंकि मुझे आपसे अगले एपिसोड में किसी और डेस्टिनेशन की ट्रैवल टॉक करनी है।